Hello guys, welcome back again. My name is Amit and it's code time. So we are back again with Unlet Code Daily Challenge and today we have a medium level problem, maximum beauty of an array after applying operation. So without wasting any time, let's start with the question. So you are given a zero index array nums and a non-negative integer k. So हमारे पास क्या है? हमारे पास एक integer array है nums, ठीक है, और एक non-negative integer है k, means k is greater than equal to zero. In one operation, you can do the following. Choose an index I that has not been chosen before from the range 0 to n minus 1. तो तुम्हें एक इंडेक्स i चूज करना है. उसके बाद क्या करना है? रिप्लेस नम्स ऑफ i विद एनी इंटीजर फ्रॉम द रेंज नम्स ऑफ i माइनस के अप टू नम्स ऑफ i प्लस के. तुम क्या कर सकते हो? तुम नम्स ऑफ i को रिप्लेस करा सकते हो किसी भी नंबर से इन द रेंज नम्स ऑफ i माइनस के टू नम्स ऑफ i प्लस के. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मान लो नम्स ऑफ i 5 था और k की वैल्यू 2 थी. अगर k की वैल्यू 2 हुई तो 5 माइनस 2 इज 3, 5 प्लस 2 इज 7. तो इसका मतलब मैं 5 को 3 से लेकर 7 के बीच में किसी भी इंटीजर में कन्वर्ट करा सकता हूँ. 3 4 5 6 7 किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है मेरा 5. Okay. The beauty of the array is the length of the longest sequence subsequence consisting of equal elements. तो एक array की beauty क्या define होती है? Beauty हम array की उसको बोलते हैं कि length of the longest subsequence such that it has common element, it has equal elements. सबसे लंबा subsequence क्या possible है such that उसमें सारे equal elements हो, सारे बराबर elements हो. That is called the beauty of the array. Return the maximum possible beauty of the array nums after applying operation any number of times. ठीक है, क्या कहते हैं? वी हैव टू टेल कि जो एरे है उसकी क्या मैक्सिमम ब्यूटी बनाई जा सकती है आफ्टर अप्लाइंग द ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, एंड देन देयर इज अ नोट गिवन कि नोट दैट यू कैन अप्लाई द ऑपरेशन टू ईच इंडेक्स ओनली वंस. इसका मतलब हम एट मैक्स एन टाइम्स ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं हर एक इंडेक्स के लिए, राइट? क्योंकि हम एक इंडेक्स पे सिर्फ एक ही बार ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, राइट? तो हमें क्या बताना है? वी हैव टू टेल कि सबसे मैक्सिमम ब्यूटी यानी कि सबसे लंबा ऐसा सब सीक्वेंस क्या बना सकते हैं सच दैट इट हैज इक्वल एलिमेंट्स. ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशंस. लेट्स गो टू द टेस्ट केसेस. वह टेस्ट केस आता है हमारा क्या? 4 6 1 2. अब देखते हैं हम किसको किसको कन्वर्ट करा सकते हैं. अब 4 किस में बन सकता है? 4 कैन गेट कन्वर्टेड टू व्हाट? 2 एंड 6, राइट? एक बार मैं क्या करता हूं, यहां पर लिख देता हूं. आई होप सबको दिख रहा होगा. सो या सो पहला हमारा नंबर 4 है. 4 कैन गेट कन्वर्टेड टू एनी नंबर बिटवीन 2 टू 6, राइट? क्योंकि प्लस टू माइनस टू वाला केस है, राइट? फिर मेरा आता है क्या? 6. अब 6 किस में कन्वर्ट हो सकता है? 6 कैन बी कन्वर्टेड इन द रेंज 4 टू 8, करेक्ट? उसके बाद तुम्हारा क्या आता है? 1. 1 कैन गेट कन्वर्टेड टू व्हाट? -1 अप टू व्हाट? अप टू 3. ठीक है, and then we have what? Then we have 2. 2 can get converted to what? 0 up to 4. ठीक है, अब आप यहां देख सकते हो कि यहां पर हमारे पास एक 4 रेंजेस आ गई है. ठीक है, हम देख सकते हैं वी हैव 4 रेंजेस, राइट? हमें क्या करना है? वी हैव टू चूज अ नंबर सच दैट कि वो इक्वल बन जाए. ठीक है, लेट्स से मैं डिसाइड करता हूं कि मैं कल को मैं कहता हूं कि 2 को नंबर चूज करते हैं. ठीक है, कि हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको 2 के बराबर बनाने की कोशिश करते हैं. सो वी कैन सी कि जो 4 नंबर है वो 2,6 के बीच में रेंज करता है. ठीक है, उसकी जो रेंज है वो 2 से 6 के बीच में जाती है. इसका मतलब हम 4 को 2 में कन्वर्ट करा सकते हैं. वेरी गुड. क्या 6 को कन्वर्ट कराया जा सकता है 2 में? नहीं करा सकते क्योंकि उसकी रेंज ही नहीं पड़ रही है, राइट? फिर हम आते हैं 1 में. 1 पे देख सकते हो वो -1 से लेके 3 में रेंज करता है. इसका मतलब 1 कैन आल्सो बी कन्वर्टेड टू 2. फिर हमारे पास आता है 2. 2 हैज अ रेंज ऑफ 0 टू 4. इसका मतलब 2 को 2 में भी कन्वर्ट किया जा सकता है. सो वी कैन सी आउट ऑफ 4 एलिमेंट्स हम ऑपरेशन अप्लाई करके 3 एलिमेंट्स को 2 के बराबर बना सकते हैं. सो वी कैन गेट द लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस ऑफ साइज 3 हैविंग इक्वल एलिमेंट एज 2. ठीक है, हम क्या करेंगे? 4 1 और 2 को कन्वर्ट करा देंगे 2 में. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक सबसीक्वेंस आ जाएगा, इसमें सारे इक्वल एलिमेंट्स है, राइट? तो सबसे लंबा सीक्वेंस क्या बन सकता है? 3 साइज का. अगर आप कोई और नंबर पकड़ते हो, लेट्स से आप कल को 1 पकड़ लेते हो तो 1 ट्राई कर लेते हैं. 4 1 में नहीं कन्वर्ट हो सकता, 6 1 में कन्वर्ट नहीं हो सकता. 1 जो है वो तुम्हारा कन्वर्ट हो सकता है, 1 1 में कन्वर्ट हो सकता है. सिंपल सी बात है. 2 भी 1 में कन्वर्ट हो सकता है. सो इन दिस केस वी कैन सी कि हम सिर्फ 2 एलिमेंट कन्वर्ट करा पा रहे हैं एंड दैट मींस सीक्वेंस साइज वुड बी 2. पर वो हमारा ऑप्टिमल आंसर नहीं है. लेट्स से मैं 3 चूज करता हूं. 4 3 में बन सकता है, 6 3 में नहीं बन सकता है, 1 कैन गेट कन्वर्टेड टू 3 और 2 भी 3 बन सकता है. सो वी कैन सी कि 3 के लिए भी ये आंसर आपका ऑप्टिमल आएगा, राइट? अगर आप अपने सबसीक्वेंस अपने एरे के नंबर्स को 2 में कन्वर्ट करो चाहे 3 में कन्वर्ट करो, आपका आंसर ऑप्टिमल आएगा. ठीक है, तो दैट इज वन वे टू गो. तो ये इसीलिए यू कैन सी फर्स्ट टेस्ट केस हैज द आंसर एज 3. ओके, देन वी गो टू द सेकंड टेस्ट केस. सेकंड टेस्ट केस में हम देख सकते हैं देयर आर 4 वंस. ठीक है, एंड केस 10. सिंपल सी बात है, हमें क्या मैक्सिमाइज करना है? द नंबर ऑफ इक्वल एलिमेंट्स इन द एरे, राइट? तो सिंपल सी बात है, वी कैन सी कि ऑलरेडी जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे इक्वल है. वी हैव 4 वंस, सो वी कैन डायरेक्टली से कि हमारा आंसर इज गोइंग टू बी 4, राइट? सो दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क. देन वी गो टू द कंस्ट्रेंट्स पार्ट. सो द साइज ऑफ द एरे कैन रेंज अप टू 10 to the power of 5 and the values inside the array and the value of k can also range up to 10 to the power of 5. And also that हमारे पास कोई नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा. जो हमारे पास एरे मिला है हमें उसमें कोई भी नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, राइट? ओके, सो आई होप द कंस्ट्रेंट्स आर वेरी क्लियर एंड द प्रॉब्लम इज आल्सो वेरी क्लियर. प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहना चाह रही है, राइट? अब आओ इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अब सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकता है? सबसे पहला अप्रोच तो ये हो सकता है कि भैया आप कन्वर्ट करा के देखो. ठीक है, लेट्स से कि मैं किसी नंबर में कन्वर्ट कराने की कोशिश करता हूँ. व्हाट आई डू कि आई चूज अ नंबर x.
ठीक है, मैंने लेट्स से कह दिया कि मैं एक नंबर x चूज कर रहा हूँ एंड आई वांट टू सी कि अगर मैं अपने करंट नंबर को नंबर्स ऑफ i को x के बराबर बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ। ठीक है, मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर्स को x के बराबर बनाने की कोशिश करूंगा। राइट, जितने मैक्सिमम नंबर्स मेरे x के बराबर बन जाएंगे दैट वुड बी माय आंसर। ठीक है, द फर्स्ट वेरी ब्रूट फोर्स अप्रोच वुड बी व्हाट, द वेरी ब्रूट फोर्स अप्रोच इज गोइंग टू बी व्हाट, choose some x, try to convert each nums of I to x and count how many of them can be converted, maximize this count। ठीक है, क्या किया हमने x चूज किया, उसके बाद देखा किन किन नंबर्स को x के बराबर बना सकते हैं। याद रखना हम एक्चुअली ऑपरेशन अप्लाई नहीं करने वाले हैं, हम सच में नंबर्स ऑफ i को नंबर्स ऑफ i प्लस के नंबर्स ऑफ i माइनस के में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर कोई x नंबर्स ऑफ i, अगर कोई नंबर्स ऑफ i x के बराबर बन सकता है, इसका मतलब क्या है कि वो नंबर्स ऑफ i माइनस के से नंबर्स ऑफ i प्लस के रेंज में लाई करता होगा। अगर नहीं करता होगा, सिंपल सी बात है, वी वुड नॉट बी एबल टू कन्वर्ट नंबर्स ऑफ i टू x। ठीक है, हम यही ऑपरेशन अप्लाई करते जाएंगे और देखेंगे कि मैक्सिमाइज की सबसे ज्यादा काउंट किस वैल्यू ऑफ x के लिए मैक्सिमाइज हो रहा है। राइट, हमें यही देखना है कि मैक्सिमम काउंट क्या निकाला जा सकता है। राइट, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी मेड इक्वल। ठीक है, तो अब इसका ऑपरेशन कितना लगेगा, सिंपल सी बात है कि हम x को कहां तक ले जा सकते हैं। सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट एलिमेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है, द फर्स्ट थिंग इज दैट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द लोएस्ट एलिमेंट। हम अपना लोअर बाउंड किसको मान सकते हैं कि जो भी एरे में मिनिमम एलिमेंट है। सिंपल सी बात है, मिनिमम एलिमेंट के और नहीं जाने का मतलब है नहीं, क्यों, क्योंकि मिनिमम एलिमेंट के और नीचे जाओगे, सिंपल सी बात है, ऑल अदर एलिमेंट्स आर व्हाट बिगर देन द मिनिमम एलिमेंट। राइट, तो उनका जो माइनस के वाला साइड होगा वो बड़ा ही होगा। दैट्स व्हाई यू कैन टेक द लोअर बाउंड एज द मिनिमम एलिमेंट एंड द मैक्सिमम एंड द अपर बाउंड बी और मैक्सिमम एलिमेंट। सिंपल सी बात है, नंबर्स ऑफ i प्लस के जो होगा उसको मैक्सिमम मैक्सिमम एलिमेंट के आगे ले जाने का मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके आगे तो सिंपल सी बात है कोई एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट खुद ही सबसे बड़ा है। राइट, तो इसका मतलब यू कैन रन अ लूप फ्रॉम द मिनिमम एलिमेंट अप टू द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द एरे। अब क्या करोगे, इस हर एक वैल्यू के लिए जो आपने x चूज किया अभी इस लूप का यूज करके, फॉर एवरी x वैल्यू यू हैव टू रन अ लूप फॉर द होल एरे। राइट, आप पूरे लूप के ऊपर, आप पूरे एरे के ऊपर आइटरेट करोगे टू फाइंड की काउंट क्या आएगा। राइट, अब इस अप्रोच का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगा, इस अप्रोच का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, आपका आउटर लूप क्या काम कर रहा है, आपका आउटर लूप काम कर रहा है मैक्स माइनस मिन के बराबर, करेक्ट, द मैक्सिमम ऑफ द एरे एंड द मिनिमम ऑफ द एरे। राइट, और फॉर एवरी एवरी एक्स जो कि हम चूज करेंगे इस लूप से, फॉर एवरी एक्स वी आर गोइंग टू आइटरेट ओवर द कंप्लीट एरे टू गेट द काउंट कि हम कितने को कन्वर्ट करा सकते हैं एक्स के बराबर। दैट विल टेक ऑर्डर एन टाइम। अब सिंपल सी बात है, दिस मिनिमम कैन बी 1 एंड मैक्सिमम कैन बी वेरी बिग, मैक्सिमम कैन गो अप टू 10 टू द पावर ऑफ 5। राइट, वी कैन सी कि मैक्सिमम एलिमेंट भी 10 की पावर 5 तक जाता है। राइट, एंड द वैल्यू ऑफ n कैन आल्सो गो अप टू 10 पावर 5। सो दिस मींस कि जो ये अप्रोच हमने भी यहाँ पर निकाला है, दैट विल टेक अप हाउ मच टाइम, अराउंड ऑर्डर एन स्क्वायर वी कैन से, बट एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही है। बट टू बी ऑनेस्ट क्या, अगर आप नंबर ऑफ ऑपरेशंस काउंट करोगे तो इट्स 10 पावर 5 का स्क्वायर, जो कि होता है 10 की पावर ऑफ 10, जो कि आपको देगा टीएलई। सो दिस अप्रोच इज नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, अब अगर ये अप्रोच नहीं काम करे तो और क्या कर सकते हैं, और एक और तरीका इसके बाद क्या आता है, इसका सब ऑप्टिमल अप्रोच। सब ऑप्टिमल अप्रोच क्या है, अगर आप ध्यान दो, अगर आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर क्या है एक रेंज बना के रखी है। राइट, एवरीबडी कैन सी कि हमने क्या किया था पहले टेस्ट केस को अगर हम पकड़ लें, सो वी कैन सी दैट एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ रेंज। ठीक है, एवरी नंबर कैन बी बेसिकली रिप्रेजेंटेड एज अ रेंज, जो कि उसके लिए फीजिबल है कन्वर्जन में। राइट, कि हम इस नंबर को इस रेंज में कन्वर्ट करा सकते हैं। राइट, अगर मैं मैक्सिमम ओवरलैपिंग निकाल लूं, अगर देखा जाए तो एक तरीके से जो रेंज दी गई है वो क्या है, वो एक इंटरवल ही तो है, वो दे आर ऑल इंटरवल्स। राइट, अगर मैं अगर मैं मैक्सिमम ओवरलैपिंग ऑफ इंटरवल्स निकाल लूं कि कितने ऐसे हमारे क्या इंटरवल्स हैं जो कि ओवरलैप हो रहे हैं, देन आई कैन एक्चुअली गेट माई आंसर। राइट, जैसे कि अगर मैं देखूं तो -1,3, 0,4, 2,6 क्या बनाएंगे, सबसे तुम्हारा मैक्सिमम ओवरलैप बनाएंगे, सबसे ज्यादा ओवरलैप बड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो दैट इज वन वे टू गो। ठीक है, कि आप मैक्सिमम ओवरलैपिंग इंटरवल वाला प्रॉब्लम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। दैट विल टेक हाउ मच टाइम, कि आपने अपने इंटरवल्स निकाल दिए, उसके बाद आप सॉर्टिंग लगा दोगे। राइट, यू विल यूज सॉर्टिंग एल्गोरिथम एंड लॉग इन, वो हो जाएगा। राइट, उसके बाद आप जस्ट आप पूरे क्या कहते हैं जो इंटरवल्स आए उनके ऊपर आइटरेट करोगे एंड यू कैन फाइंड योर आंसर। राइट, तो दैट विल बी योर एन लॉग इन, और एन लॉग इन का अप्रोच आपका आराम से काम भी कर जाएगा। राइट, आप क्या करोगे, आप सबसे पहले जो नंबर्स हैं उन एक नया एरे बनाओगे जिसमें आप हर एक नंबर को उसके इंटरवल से रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, उसके बाद वो इंटरवल वाला जो एरे आया उसको सॉर्ट कर दोगे, उसके बाद उस एरे के ऊपर आइटरेट करोगे इंटरवल एरे के ऊपर, और देख लोगे कि मैक्सिमम ओवरलैपिंग कितनी बन रही है, और उससे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बिकॉज दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड। सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग है उतनी ज्यादा हमारे इक्वल एलिमेंट्स बन सकते हैं। राइट, द काउंट ऑफ मैक्सिमम ओवरलैपिंग इंटरवल इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ इक्वल एलिमेंट्स दैट कैन बी मेड बाय कन्वर्टिंग और बाय अप्लाइंग द ऑपरेशन। ठीक है, पर ये हो गए आपके सब ऑप्टिमल अप्रोच। कैन वी डू बेटर देन दीज अप्रोचेस, क्या हम इससे भी बेटर कर सकते हैं, एन लॉग एन आपका पास हो जाएगा, बट क्या हम इससे भी बेटर कर सकते हैं, हम इससे भी बेटर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जो अभी हमारे पास जो इंटरवल वाला प्रॉब्लम है, जो हमने इंटरवल वाली चीज देखी है, हम इसी को आगे एक्सटेंड करेंगे। कैसे करेंगे आओ देखते हैं।
सिंपल सी बात है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि कौन सा नंबर हमारा काउंट सबसे मैक्सिमाइज कर रहा है। जैसे कि पहले प्रॉब्लम हमने देखा कि 2 भी हमारा आंसर मैक्सिमाइज कर रहा था, ठीक है, और अगर हम सारे नंबर्स को 3 में कन्वर्ट करें तभी हमारा आंसर मैक्सिमम आ रहा था। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन विच नंबर आर नम्स ऑफ आई इज गेटिंग कन्वर्टेड टू। वी आर इंटरेस्टेड इन द काउंट ऑफ द मैक्सिमम एलिमेंट्स, राइट, कि हम मैक्सिमम काउंट कितना बना पा रहे हैं, राइट, हम उसमें इंटरेस्टेड है, राइट। तो सिंपल सी बात है, इंस्टेड ऑफ कि आप इंटरवल्स को मतलब क्या कहते हैं, आप सॉर्ट करो और फिर ओवरलैपिंग निकालो, हम एक बेटर तरीका निकाल सकते हैं दैट विल टेल अस कि कितना ओवरलैप है। और देखते हैं कैसे करेंगे, राइट। इसको पहले माइनस और ये, ओके। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जैसे यहाँ पर 4612 था, ठीक है, मैं करता हूँ, मैं एक एरे बना लेता हूँ काउंट नाम का, जो कि बेसिकली मेरा काउंट मेंटेन करेगा। तो इनिशियली क्या होगा, लेट्स से कि मेरा एरे का जो साइज है जो मैं लेने वाला हूँ उसका साइज है 6। 6 क्यों लिया मैंने, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमारे एरे का मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 6 है। तो हमारा अपर बाउंड 6 था, एज आई सेड, ठीक है। तो हम अपना एरे बनाएंगे कहां से कहां तक, 0 1 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबके काउंट्स को अपडेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, 4 आता है। अब 4 कहां से कहां तक कन्वर्ट हो सकता है, नाउ वी कैन सी दैट 4 कैन गेट कन्वर्टेड फ्रॉम 2 अप टू 6, राइट, 2 अप टू 6। हम यहाँ पर प्रीफिक्स सम टेक्निक का बाद में का इस्तेमाल करने वाले हैं, राइट। अब क्या करेंगे, हम देख सकते हैं द मिनिमम वैल्यू दैट वी कैन कन्वर्ट 4 टू इज 2, और मैक्सिमम क्या है, 6 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 पे +1 काउंट बढ़ा देंगे, +1, ठीक है। और 6, सिंपल सी बात है, 6 के बाद वी कैन सी कि 6 तक तो हम कन्वर्ट करा ही सकते हैं। तो 6 के बाद एक -1 अपडेट करेंगे, पर सिंस वी कैन सी कि हमारा एंड ऑफ एरे 6 ही है, 6 से बड़ा कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब जो -1 वाला अपडेट है वो हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम 6 पे। नाउ 6 कैन गेट कन्वर्ट टू प्लस टू अप टू 4 एंड अप टू 8। तो क्या करते हैं, 4 पे +1 बढ़ा देते हैं, ओके। और सिंपल सी बात है, वी कैन सी कि 8 इस एरे के बाहर जा रहा है, तो उस पे -1, 8 बेसिकली 9 पे जाके -1 करने की जरूरत है नहीं। अभी देखते हैं, अब आते हैं 1 के लिए। 1 पे वी कैन सी कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं -1 टू 3। अब सिंपल सी बात है, -1 तो कोई एलिमेंट है नहीं, और -1 में कन्वर्ट करने का कोई मतलब भी नहीं है। सो हम क्या करेंगे, हम 0 पे काउंट बढ़ा देंगे इसका, विल टेक द मैक्सिमम ऑफ -1, 0। तो +1 ने काउंट बढ़ा दिया, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि कहां तक जा रहा है, इट इज गोइंग अप टू 3। इसका मतलब जो ये +1 है ना, ये 3 तक इफेक्ट करेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि दिस +1 इज गोइंग टू इफेक्ट द एलिमेंट्स अप टिल दिस 3 एलिमेंट, राइट। यहां तक 3 तक इफेक्ट करेगा। उसका इफेक्ट कहां पर खत्म होगा, यहां पर 4 पे जाके, राइट। यहां पर जाके इसका जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर 4 पे पहले से +1 था, और 4 पे +1 -1 कर देंगे, -1 एक और चला देंगे, क्योंकि हम उसकी बाउंड्री के जस्ट बाद में देखते हैं। सो +1 -1 विल बिकम 0। सो 4 का काउंट दोबारा 0 हो गया, राइट। ये सब दोबारा 0 हो गए, ओके। फिर हम आते हैं अपने लास्ट रेंज पे, जो कि है 2। 2 कहां से शुरू होता है, 0 टू 4। तो हम देख सकते हैं, दिस विल व्हाट, दिस विल डू +2 फॉर अस, राइट। और उसके बाद क्या होगा, ओके, आई डिड 3। 3 पे +1 कैसे आ गया, ओके सॉरी, ये +1 इसका है, यप, नाउ इट्स करेक्ट, हाँ, ठीक है। तो क्या था तुम्हारा, अब लास्ट में क्या आता है, 2 आता है। तो 2 देखो 0 से 4 के लिए तक जाता है। तो 0 पे हमने +1 का काउंट बढ़ा के इसको +2 कर दिया, और ये क्या है, 4 तक जाता है। तो सिंपल सी बात है, वील अपडेट अ -1 एट 5, ठीक है। अब हमारा क्या है, हमारा प्रीफिक्स सम जो हमारा काउंट एरे है वो तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको बस अपडेट करेंगे, हम इसका प्रीफिक्स सम निकालेंगे। तो 0 पे 2 रहेगा, उसके बाद 1 पे भी 2 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, हम ऐड करते जा रहे हैं। नाउ 2 पे क्या आएगा, 3 आ जाएगा, 3 पे भी 3 आ जाएगा, 4 पे क्या आएगा, 4 पे भी तुम्हारा 3 आएगा बेसिकली। देन तुम्हारा 5 पे तुम्हारा फिर से 2 हो जाएगा, और 6 पे फिर से 2 हो जाएगा। दिस मीन्स दिस मीन्स कि अगर अपने ऑपरेशन को अप्लाई करना कोशिश करें, तो देख सकते हैं यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 के लिए काउंट क्या आया है, 3 आया है। 3 के लिए काउंट क्या है, 3 आया है। और 4 के लिए भी काउंट आया है, 3 आया है। सो दिस मीन्स कि अगर इफ वी ट्राई टू कन्वर्ट आवर नम्स ऑफ आई टू 2, 3 और 4, इन तीनों में से किसी भी नंबर में अगर हम अपने नम्स ऑफ आई को कन्वर्ट करने की कोशिश करें, सो वी कैन गेट अ टोटल इक्वल एलिमेंट्स ऑफ 3। हम 3 इक्वल एलिमेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट विल डू, हमें बस ये अपडेट करने के बाद, ये प्रोसेस करने के बाद, बस हमें वी हैव टू टेक द मैक्सिमम एलिमेंट इन दिस एरे, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले रेंज काउंट बढ़ाए, ठीक है। रेंज काउंट बढ़ाने का एक ये बेसिकली वेरी फेमस टेक्निक, कि हम देखते हैं कि कहां से कहां तक ओवरलैपिंग्स हो रही है, ठीक है। जहां पर भी हमारा इंटरवल स्टार्ट होता है वहां पर हम +1 कर देते हैं, और टू रिमूव कि जहां पर हमारा इंटरवल खत्म हो रहा है, सिंपल सी बात है, वी नो कि जैसे हमारा एंड है, तो सिंपल सी बात है, आर इफेक्ट ऑफ दैट इंक्रीमेंट विल वैनिश आफ्टर एंड, राइट। तो हम क्या करते हैं, उसको काउंटर एक्ट करने के लिए एंड के बाद n+1 पे -1 ऐड कर देते हैं, सो दैट जो +1 हमने यहाँ स्टार्टिंग के लिए ऐड किया था, दैट गेट्स रिमूव्ड आफ्टर द एंड ऑफ दिस इंटरवल। ये अप्रोच इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम हर एक नंबर के लिए काउंट निकाल लेते हैं, कि हर एक नंबर को अगर हम कन्वर्ट करने की कोशिश करें, तो हम कितने एलिमेंट्स को उसके इक्वल बराबर बना सकते हैं। सो हम देख सकते हैं कि अगर हम
अगर हर एक एलिमेंट को 2 के बराबर बनाने की कोशिश करें, सो वी कैन गेट 3 इक्वल एलिमेंट्स। 3 के लिए भी 3 है, 4 के लिए भी 3 है, और बाकी 5 6 के लिए 2 है, 0 1 के लिए भी 2 है, राइट। सो अब सिंपल सी बात है, सिंपल वी कैन सी कि इसमें 3 मैक्सिमम नंबर है, ठीक है। 3 बेसिकली मेरा काउंट बताता है कि मैक्सिमम काउंट क्या होने वाला है, एंड दैट इज ऑल। बस इसको ऐसे ही करना है, राइट, कि आफ्टर दिस प्रोसेस वी हैव टू टेक द मैक्सिमम वैल्यू इनसाइड दिस एरे, ठीक है। अब आओ इसको जरा इंप्लीमेंट करके देखते हैं, फिर इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले इसको कॉपी कर लेता हूं मैं, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। आई होप सबको दिख रहा होगा, ओके। यप। सो हम आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले क्या चाहिए, एन इक्वल टू व्हाट, नम डॉट साइज, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, और हमें एक मैक्सिमम एलिमेंट भी चाहिए कि सारे मैक्सिमम एलिमेंट कितना है। सो वील टेक एम एक्स एज द, लेट्स से मैक्स वैल्यू इक्वल टू व्हाट, स्टार मैक्स एलिमेंट। मैं इनबिल्ट फंक्शन यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो आइटरेट करके भी निकाल सकते हो, बट जस्ट टू सेव द कोडिंग पार्ट मैं उसको छोटा लिख रहा हूँ, ओके। एंड दैट इज ऑल। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना काउंट एरे बनाएंगे जो कि हमने ऊपर यूज किया है। सो वेक्टर इंट, लेट्स से काउंट, और इसका साइज कहां से कहां तक होगा, सिंपल सी बात है, मैक्स वैल्यू तक रखते हैं, मैक्स वैल्यू प्लस 1 0, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब अपना लूप करना स्टार्ट करते हैं, राइट। सो फॉर ऑटो एक्स नम्स, ठीक है, सीएनटी ऑफ मैक्स ऑफ व्हाट, 0 एक्स माइनस के इज व्हाट प्लस प्लस। ये तुम क्या कर रहे हो, जो तुम्हारा स्टार्टिंग इंटरवल है उसके लिए अपडेट करो, सिंपल बात है, एक्स माइनस के ऑल्सो भी नेगेटिव, जो कि हमने देखा था यहाँ पर 1 के लिए, राइट। तो उस केस में मैक्सिमम 0 एक्स माइनस के में काउंट बढ़ा देंगे। अब क्या करेंगे, इफ एक्स प्लस के प्लस 1 इज लेस देन व्हाट, इज लेस देन इक्वल टू मैक्स वैल्यू। अगर तुम्हारा सिंपल सी बात है, जो आउटर वो है, जो जिसका अपर बाउंड है वो तुम्हारा एरे के साइज को एक्सीड नहीं कर रहा है, तो क्या करोगे, वहां पर जाके -1 को अपडेट कर दोगे। एज वी सेड कि उसका इफेक्ट रिमूव करने के लिए हमको एक -1 ऐड करना होता है उसकी बाउंड्री के जस्ट बाद में। एंड पे अगर मान लो कोई क्या कहते हैं, कोई इंटरवल एक्स प्लस के पे खत्म हुआ है, सिंपल सी बात है, उसकी आउटर बाउंड्री क्या बनेगी, एक्स प्लस के प्लस 1। हम वहां पर -1 अपडेट कर देंगे, तो व्हाट विल डू, सीएनटी ऑफ एक्स प्लस के प्लस 1 -1 प्लस, ठीक है। और ये तुम्हारा हो गया, ये वाला स्टेप जो हमने यहाँ पर ये किया था, ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, वी जस्ट हैव टू अपडेट द प्रीफिक्स सम्स फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, को 1 से स्टार्ट करते हैं, आई लेस देन इक्वल टू व्हाट, मैक्स वैल, और आई प्लस प्लस। और क्या करेंगे, सीएनटी ऑफ आई प्लस इक्वल टू सीएनटी ऑफ आई -1, करेक्ट। अब हमारे पास सीएनटी एरे आ गए, हमें क्या करना है, वी जस्ट हैव टू रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू इनसाइड दिस सीएनटी एरे। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न स्टार मैक्स एलिमेंट सीएनटी डॉट बिगिन कॉमा सीएनटी डॉट एंड, ठीक है। एंड दैट इज ऑल। ये कोड हो चुका है आपका पूरा। हमने क्या किया, सबसे पहले एक एरे बनाया, ठीक है, सबसे पहले मैक्सिमम एलिमेंट की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद एक काउंट एरे बनाया, ठीक है, रेंजेस का काउंट हमने मेजर किया, उनका ओवरलैपिंग मेजर किया, कि कोई भी जो इंटरवल है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है किसी भी नंबर की तरफ, ठीक है। ये बेसिकली दिस टाइप ऑफ एल्गोरिदम और दिस टाइप ऑफ अप्रोच इज वेरी हेल्पफुल, जहां पर ऐसे प्रॉब्लम आते हैं कि एक इंटरवल कितने नंबर्स के लिए कंट्रीब्यूट है। फॉर एग्जांपल, जैसे कल को मैं बताना चाहूँ कि कितने एलिमेंट से, कितने इंटरवल से मैं एलिमेंट 2 बना सकता हूँ। सो हम क्या करेंगे, हम इसी अप्रोच यूज करेंगे टू फाइंड आउट कि कितने इंटरवल्स कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर मेकिंग अ सर्टेन नंबर, ठीक है। हम यहाँ पर वही देखने वाले, राइट। हमारे प्रॉब्लम सिमिलर है कि हम देख रहे हैं कि कितने इंटरवल जो है वो सेम एलिमेंट दे सकते हैं, राइट। तो उससे काउंट सबका निकाल लेंगे, उसके उसके जहां पर उसका जो लोअर बाउंड है वहां पर प्लस करेंगे, और जो उसका हायर बाउंड है उसके जस्ट बाद -1 कर देंगे टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ द +1, ठीक है। उसके बाद हम प्रीफिक्स हम निकाल लेंगे, ठीक है, सब, ताकि हम जो टोटल ओवरलैप है उसका पूरा इफेक्ट निकाल लें कि टोटल ओवरलैप कितना है, और हर एक जो नंबर है वो कितने इक्वल एलिमेंट्स के बराबर बन सकता है। आफ्टर दैट विल जस्ट टेक द मैक्सिमम काउंट, कि वो हमारा आंसर दे देगा कि दैट इज इक्वल टू द मैक्सिमम काउंट ऑफ इक्वल एलिमेंट जो हम बना सकते हैं, राइट। और दैट इज ऑल, दैट इज ऑल। अब आप उसको चला के जरा देखते हैं। सो ये क्या हुआ, ओके ओके ओके, सो ये भी कमेंट करना पड़ेगा। वाह क्या बात है, कमेंट की वजह से एरर आया पहली बार, दैट इज समथिंग न्यू। ओके, फिर से चला के देखते हैं। सो ओके, सो यार वी कैन सी दैट पास द सैंपल टेस्ट केस। अब सब पे चला के देखते हैं। सो वी कैन सी दैट आवर कोड पास सक्सेसफुली ऑल द टेस्ट केसेस, ठीक है। अब आप इसकी टाइम और स्पेस को डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, वी हैव यूज्ड द काउंट एरे टू मेंटेन द व्हाट, टू मेंटेन द द काउंट ऑफ एवरी एलिमेंट। सो यहाँ पर देख सकते हैं साइज ऑफ द एरे वाज व्हाट, मैक्स वैल। तो इसका मतलब आपका स्पेस कितना गया, योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाज व्हाट, योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ मैक्स वैल, राइट। आपका टाइम कितना गया, सिंपल सी बात है, वी हैव यूज्ड 2 लूप्स, करेक्ट।
ठीक है, पहला लूप जो था वो बेसिकली यहाँ पर काउंट्स अपडेट करने के लिए है। उसके बाद हमने जो प्रीफिक्स सम निकाला है, ठीक है, उसके लिए लूप चला रहे हैं। द फर्स्ट लूप वर्क्स फॉर n टाइम, द सेकंड लूप वर्क्स फॉर मैक्सवेल टाइम्स। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन गया ऑर्डर n प्लस मैक्सवेल, एंड दैट इज अ लीनियर टाइम एल्गोरिथम। आप देख सकते हो कि हमने लॉगरिथमिक टाइम से बेटर कर लिया। वी हैव कम डाउन टू अ लीनियर रन टाइम, राइट? एंड दिस इज एक्चुअली द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, ठीक है। एंड एक बार इधर भी देख लेते हैं। वैसे आई नो कि वो सही होगा, ऑर्डर n, राइट? ऑर्डर एन ही बोल दिया इन लोगों ने, तो ये भी ऑर्डर एन बोल दिया, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इफ यू अंडरस्टूड द कोड पार्ट एंड द अप्रोच, देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो यार, ठीक है। एंड विल मीट, एंड यू कैन फॉलो मी लिंक्डइन, इंस्टाग्राम। those links will be in the description. You can also join our WhatsApp community channel and the Telegram channel for daily updates, right? And that's all for today guys, हम कल फिर मिलेंगे एक और क्वेश्चन के साथ, राइट? एंड दिस वाज एक्चुअली वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन लगाते रहो, ठीक है, वीडियोस को एंड तक देखते रहो, डेली देखते रहो। एंड तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ, राधे राधे।